मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि मनुष्य में कैसे प्राकृतिक रूप से स्त्रियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं, वो प्रेग्नेंट आसानी से कैसे हो सकती हैं बिना किसी मेडिकेशन के, बिना किसी एलोपैथिक मेडिकेशन के। यहाँ पर इस वीडियो में ये आप जानेंगे कि आराम से प्राकृतिक रूप से स्त्रियां कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं, कैसे रह सकती हैं। तो आइए चलते हैं। तो हाउ टू गेट प्रेग्नेंट नेचुरली, तो इसमें डालेंगे हाउ टू गेट प्रेगनेंसी प्राकृतिक रूप से कैसे प्रेगनेंसी हो। इसके लिए सबसे पहले तो कुछ चीजें जानना जरूरी है कि वो पहले लेफ्ट साइड एक साइकिल जानना जरूरी है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो किस तरह होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में एक बताता हूं आपको कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो एवरेज हमारे माना जाता है 28 दिन का। यानी कि सपोज करिए आपको 1 तारीख थी, 1 डेट थी और ये 2 3 4 2 3 और 4 इस समय ये 1 डेट और ये मान लीजिए फिर बाद में 28 तारीख के बाद साइकिल शुरू होता है। एवरेज माना जाता है तो इसका आधा कितना हुआ 14 हुआ। तो जो इसका आधा है 14, करना क्या है कि यहां पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा होता है तो 14वें दिन क्या होता है, यहां पर एक LH हार्मोन होता है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है। उसकी वजह से जब पीक पर होता है तो यहां पर क्या होता है 14 दिन वाले एग निकलता है। तो सबसे पहले सिंपली ये जानते हैं कि जो MC का पीरियड होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहते हैं, माहवारी कहते हैं हिंदी में, उसका जो टाइम होता है वो 1 से 4 दिन तक MC होती है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल कह सकते हैं इसको, मेंस्ट्रुअल साइकिल। रजू धर्म भी बोला जाता है इसे, मासिक धर्म भी बोला जाता है इसे, और भी नाम है इसके। तो MC सिंपल में बोल देते हैं MC। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको पूरे को, तो यहां पर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो, इसको जो कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, ये MC का पूरा पीरियड होता है। MC का साइकिल जो होता है 28 दिन माना जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। अब इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी जो ब्लीडिंग जो होती है वो 3 से 4 1 से 4 दिन तक करीब, किसी किसी के 5 दिन की चलती है। तो ये पीरियड के बाद फिर इसमें 14वें दिन ऐसा माना, अगर लास्ट साइकिल अगर उसका इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम है अगर 28 दिन एवरेज है तो 14वें दिन यहां पर एग निकल के आएगा, यानी एग बस्ट हो जाएगा यहां से। ये फॉलिकल होता है, फॉलिकल ग्रेफिन फॉलिकल होता है, ये ग्रेफिन फॉलिकल से एग निकलता है यहां पर, यानी ओवम निकल जाता है, ओवम रिलीज हो जाता है 14वें दिन, एग रिलीज हो जाता है। और एग जब रिलीज होता है तो उस समय अगर रिलेशनशिप बनाए जाए यानी संबंध बनाए जाए मेल फीमेल के, तो उस समय कंसेप्शन के टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कि स्पर्म की जो लाइफ होती है, लाइफ स्पेन है स्पर्म की, स्पर्म शुक्राणु, जो शुक्राणु होते हैं उनकी लाइफ, जो लाइफ होती है स्पर्म की, तो जीवन होता है वो 48 घंटे तक करीब होता है, 48 आवर्स ऐसा माना जाता है। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका जो होता है, यानी जब वो फीमेल में स्त्रियों में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं फीमेल में, तो उसका लाइफ स्पेन जो होता है 48 घंटे तक होता है। कहा जाता है 4 से 5 दिन तक जिंदा रहते हैं, डेज तक। यानी कि फीमेल में जब डिपॉजिट कर दिए जाते हैं स्पर्म यानी शुक्राणु, तो उनका जो लाइफ होता है, उनका जीवन होता है वो 4 से 5 दिन या 48 घंटे भी कह सकते हैं। यानी 48 घंटे उसका एवरेज होता है, 48 घंटे तक जीवित रहते हैं उसमें। और इसी तरह जो एग होते हैं, अंडे होते हैं स्त्रियों में, वुमेन में जो एग होते हैं, वुमेन्स एग, तो वो उसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 24 घंटे की होती है, आधी 24 आवर की होती है। तो यहां पर ये ध्यान देने की बात है कि 24 घंटे अगर यहां पर एग है, सपोज करिए वो निकल आया है एग,
तो अगर 14वें दिन का, अगर आप 14वें दिन भी अगर रिलेशनशिप बन जाता है तो हो जाएगा, दूसरे दिन भी हो जाता है, 15वें दिन, 16वें दिन, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे तक है जीवित ये एग, और यहाँ स्पर्म की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब स्पर्म ऑलरेडी आ गए। तो अगर यहाँ तक इतने भी टाइम में भी अगर रिलेशनशिप बनाया जाता है तो कॉन्सेप्शन आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि एग 14 से पहले भी निकल आता है, ऐसा है कभी कभी, सपोज करो वो 13 को भी निकल सकता है, 12 को भी हो सकता है कभी, और कभी कभी हो सकता है 11 को भी आ जाए। कभी कभी टाइम ऐसा होता है, गर्मियां बहुत सारी होती हैं, गर्मी चीजें भी खाते हैं तो ओवुलेशन फास्ट हो जाता है, एलएच हार्मोन दोनों हो जाता है, या हार्मोन इंबैलेंस के कारण भी कभी कभी होता है। तो यहाँ पर एग पहले आ गया, तो सपोज करिए पहले इसमें एग आ गया, यहाँ पर निकल करके फैलोपियन ट्यूब में, और सॉरी हाँ फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, उसके बाद फिर यहाँ पर अगर रिलेशनशिप बना दिया जाता है तो फिर तो कॉन्सेप्शन आसानी से हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो कॉन्सेप्शन का टाइम है वो कम से कम 11 से लेकर के 16 तक, और कहीं तो 17 तक मान सकते हैं, क्योंकि सपोज करिए स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 48 घंटे की होती है। सपोज करो 11 को मिला तो यहाँ पर 15 दिन तक रहेंगे स्पर्म ऑलरेडी, अगर इतने भी मिले हुए हैं तो 2-3 दिन और भी रहेंगे। अगर मान लीजिए इस टाइम में 1 या 2 बार भी किसी का आसानी से अगर हेल्थी वुमन है और उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही है, हार्मोन इंबैलेंस नहीं है, हार्मोन सब बैलेंस है, तो आराम से कंसेप्शन हो जाता है, फिर इसको टाइम की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि ये अगर ये देखा जाए तो ये जो टाइम होता है वो फिक्स टाइम होता है कंसेप्शन के लिए, ये क्या है एकदम फिक्स टाइम है। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एमसी फ्लो मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद यहाँ मिक्स करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं, तो उनको कंसेप्शन होने में दिक्कत हुई, क्योंकि एग अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इतने टाइम में भी नहीं है, तो यहाँ कंसेप्शन नहीं हो सकता। अब एक चीज यहाँ पर और मैं डिस्कस करूंगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सपोज करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये यूट्रस है, ये फिमरी है, यहां पर ओवरी है, ये क्या है ओवरी, ये फिमरी होगी, उंगली के समान संरचना फिमरी, ये होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। यहां से क्या होता है हर महीने एक एग निकलता है, यहां भी इसी तरह की स्थिति होती है, मैं इसे नहीं बना रहा हूं, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो यहां पर ये आप देख सकते हैं, ये कहते हैं सर्विक्स, यानी कि यूट्रस का मुंह, बच्चेदानी का मुंह कह सकते हैं, ये सारी ये बच्चेदानी है। यहां से हर महीने यानी 14वें दिन यहां से हो सकता है, एक इधर से हो सकता है कभी, तो यहां से एग रिमूव होता है और यहां पर आता है, एग रिलीज हुआ और यहां पर आया, ये फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। यहां से स्पर्म यहां पर डिपॉजिट किए जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, ये बहुत सारे स्पर्म, ये मेल द्वारा ये बहुत सारे स्पर्म यहां पर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। दिस इज वेजाइना, एक कॉपुलेटिंग ऑर्गन्स, एक कैनाल है ये, वेजाइना इज ए कॉपुलेटिंग कैनाल और बर्थ कैनाल भी कहते हैं इसे हम। यहां पर स्पर्म डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, लेकिन यहां से जो स्पर्म होते हैं यहां से चल के आते हैं, ये सब चल के जाते हैं, यहां से मूवमेंट के द्वारा यहां से जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म जाते हैं करोड़ों की संख्या में। मैंने इस पर एक वीडियो पहले ही बना दिया है कि यहां से स्पर्म किस तरह से जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब क्योंकि वेजाइना का जो पीएच होता है वो 3.5 से लेकर के 4, पीएच जो होता है वो वेजाइना का इस तरह का होता है, पीएच जो होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है वेजाइना का, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है यहाँ पर वेजाइना है, इसे कहते हैं यूनी, उसका जो पीएच होता है 3.5 से लेकर के 4.0 पीएच होता है। स्पर्म का जो पीएच होता है वो पीएच स्पर्म का पीएच शायद मैंने आपको बताया था 7.3 टू लेकर के 7.5 तक, ये इतना पीएच होता है, यानी ये बेसिक होता है, स्पर्म का जो होता है वो बेसिक होता है पीएच। जब यहां पर स्पर्म डिपॉजिट कर दिए जाते हैं मेल द्वारा, तो स्पर्म इसका जो पीएच है 6 से लेकर 6.5 तक पीएच हो जाता है। स्पर्म डिपॉजिट के बाद होता है ये, स्पर्म डिपोजिशन के बाद स्पर्म डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, तो इतना पीएच।
यहां पर ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अगर इसका पीएच ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा बेसिक हो जाए, तो यहां पर क्या होगा, ये सीमेन यहां से निकल जाता है और आराम से बाउंस हो जाएगा। और यहां से ये जो स्पर्म का मूवमेंट है यहां जेनिटल ट्रैक्ट में, वो करीब करीब 3 mm पर मिनट के हिसाब से होता है, यानी 1 मिनट में 3 mm चलता है स्पर्म यहां पर। ये करीब करीब यहां से और यहां तक घूमा पहुंचने में इस स्पर्म को कम से कम, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 40 से 60 मिनट में यह स्पर्म पहुंच जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में। और यहां पर एग जो था, एग को फर्टिलाइज कर देते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर यहां पर 7वें दिन करीब वो एग होता है जो फर्टिलाइज होकर के वो ब्लास्टोसाइट यहां पर आके चिपक जाता है, यानी कॉन्सेप्शन यहां पर होता है। माना जाता है कि स्पर्म की जो मोटिलिटी है वो 48 घंटे तक ठीक बनी रहती है, 48 आवर्स तक स्पर्म बहुत रहती है। कहां पर, यहां पर। उसके बाद उसकी मोटिलिटी डाउन हो जाती है और वो डेड हो सकते हैं, मर जाते हैं। जिनको कॉन्सेप्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको डाइट में क्या करना है, डाइट में क्या करना है उनको, जिनको प्रॉब्लम होती है उनकी बात है, अदरवाइज जिनको नहीं है वो कुछ भी नहीं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खाएं आराम से। वो सबसे पहले क्या नहीं लें, जिनको प्रॉब्लम आती है वो एक तो बनाना नहीं खाएं, यानी कि वो केला नहीं खाएं, केले नहीं खाएं, अनानास नहीं खाएं, पाइनएप्पल यानी अनानास कम खाएं, क्योंकि ये जो होते हैं ये एबॉर्ट के लिए होते हैं, यानी इससे एबॉर्ट हो जाता है। नॉट टू ईट, ये क्या क्या नहीं खाना है, केला नहीं खाना है, अनानास नहीं खाना है, और आपको जंक फूड नहीं खाना है। बहुत सारा जंक फूड है, जंक फूड नहीं खाना है, बाहर की चीजें नहीं खानी है, बहुत सारी फ्राइड फूड नहीं खाने, बहुत सारी रिफाइंड नहीं खाने, रिफाइंड और ऑयली चीजें नहीं खानी, मिर्च मसाले वाली नहीं खानी है, कॉफी नहीं पीनी है, बहुत सारी कॉफी लोग पीते हैं, कॉफी नहीं है, टी बंद कर देनी है, टी और कॉफी नहीं लेनी है। हाउ टू ईट, क्या क्या खाएंगे, डाइट में क्या लेना है, खाना क्या है, क्या खाना है आपको, क्या नहीं खाना है। सभी हरी सब्जियां, सभी फलों में आप अनार खा सकते हैं, मौसमी खाएं, सेब खाएं, यानी कि सिट्रस फ्रूट जो भी है, नींबू खा सकते हैं, सभी सब्जियों में सब सब्जियां खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। गाजर है, मूली है, सलजम है, सब कुछ खाएं इनसे। और दूध ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी भी खाएं, आम खाएं, आम खूब खाएं, आम अंगूर खाएं, यानी कि सभी सब्जियां, अनार, मौसमी सेब, फल और नींबू है, दूध है, स्ट्रॉबेरी, आम, अंगूर जो भी है ये फल सारे खाएं। और जो ये 3-4 चीजें हैं ये नहीं खाएं, क्योंकि ये एबॉर्ट कर देती है, इसलिए नहीं खाएं। और खाने में डाइट में हरी सब्जियां जरूर रखें, हल्का सा योगा, श्वास के व्यायाम करें, केवल कपालभाति, अनुलोम विलोम आराम से कर सकते हैं। घूमें, रेस्ट ऐसा नहीं है बहुत सारा रेस्ट करें, डॉक्टर बता देते हैं अक्सर कि ज्यादातर रेस्ट करिए। ये केवल एक धंधा है बहुत बड़ा लोगों का कि आपको बिस्तर पर लगा देते हैं कि बस स्त्रियां आराम से बेड पर पड़ी रहें, उसके बाद बॉडी में मूवमेंट नहीं रहता है, मसल्स में इतनी स्ट्रॉन्गनेस नहीं रहती है, और फिर सीधे उनका ऑपरेशन कर देते हैं। सीधे उनका पैसे कमाने का एक धंधा है बहुत बड़ा, इसलिए इससे बचें। आप अपनी योगिक जोगिक जरूर करते रहें, यानी योगा जरूर करते रहें, डाइट में फर्स्ट क्लास रहें, ये डाइट में फ्रूट बेस्ड रखें। और मैं समझता हूं अगर आपने इतना किया तो लेडीजों को प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% है ये बात। अपनी डाइट को चेंज करें, योगा करें, और ये जो चार्ट है ये फॉलो कर दें, आराम से आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, आराम से कंसेप्शन हो सकता है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि कंसेप्शन को नेचुरली कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें किसी भी मेडिकेशन की नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है, बस इतना सब फॉलो कर लें। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आपको ये सब चीजें जानकारी में हो। धन्यवाद।